जय हिंद स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। लास्ट सेशन हमारा फ्रेजल वर्ब्स का था, सो अगेन आई हैव कम विद मोर फ्रेजल वर्ब्स। इस बार हम कुछ नए फ्रेजल वर्ब्स सीखेंगे। आई होप जो पहला सेशन था आप लोगों ने उसको ध्यान से समझा होगा, पढ़ा होगा, और कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। So let us start the class, student, with some fresh phrasal verbs. Okay. प्रीवियस सेशन में भी हमने जी से गेट के स्टार्ट कर दिए थे. नाउ दीज वंस, ये है गिव. देख सकते हैं आप, गिव अवे, गिव इन, गिव आउट, गिव अप, गिव समबडी अवे, गिव समबडी अवे, गिव समथिंग अवे. अब देखिए, गिव का बेसिक मतलब तो होता है देना. अब जैसे जैसे प्रपोजिशन चेंज होता रहता है तो वो फ्रेजल वर्ब बनते हैं अलग अलग और उनके मीनिंग्स डिफर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सी गिव अवे, तो गिव समथिंग फॉर फ्री. जब हम नॉर्मली किसी को कोई चीज दे देते हैं, लाइक आई गिव अवे माई ओल्ड क्लोथ्स या कुछ भी होता है, आई गिव अ लॉट ऑफ एडवाइस, तो अवे जब लग गया मतलब दूर चले जाना ना, तो गिव अवे होता है जब हम कोई चीज किसी को दे देते हैं. नॉर्मली उठा के दे दिया, फ्री में दे दिया, जस्ट मे बी कोई डोनेशन भी हो सकता है. दैट इज द मीनिंग ऑफ गिव अवे. द नेक्स्ट वन इज गिवन. गिवन होता है जैसे सरेंडर कर देना. गिवन और गिव अप, गिवन और गिव अप मीन्स द सेम, दे मीन टू सरेंडर. लाइक जब आपने हार मान ली तो हम कहते हैं ना, आई जस्ट कंप्लीटली गेव इन या आई कंप्लीटली गेव अप. तो गिवन या गिव अप बेसिकली होता है स्टॉप ट्राइंग, सो टू सरेंडर. बेसिकली जब आप एक वॉर है, कोई लड़ाई है, आपने एकदम हार मान ली है, दैट इज गिवन एंड गिव अप. गिव आउट, अब देखिए आउट मतलब बाहर, तो गिव आउट का मतलब क्या निकल गया, टू डिस्ट्रीब्यूट समथिंग. जैसे गिव आउट दी शीट्स टू द स्टूडेंट्स, जैसे हैंड आउट हमने करा था, सिमिलरली गिव आउट. द नेक्स्ट वन इज गिव समबडी अवे, और देखिए दूसरा भी है गिव समबडी अवे. तो गिव समबडी अवे के देखिए दो मतलब हैं, और दोनों का क्या मतलब है. पहला है टू रिवील हिडन इंफॉर्मेशन, टू गिव समबडी अवे. जब हम कोई छुपी हुई जानकारी किसी पर्सन को दे देते हैं, लाइक आई गेव अवे ऑल द इंफॉर्मेशन टू हिम, मतलब आपने जो भी सीक्रेट था, जो भी हिडन इंफॉर्मेशन थी, वो लीक कर दी है. द नेक्स्ट इज गिव समथिंग अवे. गिव समथिंग अवे का मतलब होता है, सॉरी, गिव somebody away. At this one, student, I am at this one. Give somebody away, इसका मतलब होता है to take the bride to the altar. जब एक मैरिज होती है और जब दुल्हन को ऑल्टर मतलब जिस जगह पे वेडिंग होनी है वहां लेके जाया जाता है, तो उसके लिए भी हम गिव somebody away का यूज कर सकते हैं. The last one is give something away to ruin a secret. जब हम कोई सीक्रेट, कोई छुपी हुई बात को एकदम लीक आउट कर देते हैं या खराब कर देते हैं. सो लेट अस रीडू दीज वंस. गिव अवे होता है नॉर्मली जब हम कोई चीज फ्री में उठा के दे देते हैं किसी को, या डोनेट कर देते हैं विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न. द नेक्स्ट इज गिवन या गिव अप, टू गिव योर, बेसिकली जब आप बिल्कुल ही हार मान जाते हैं एंड यू जस्ट सरेंडर, यू जस्ट स्टॉप ट्राइंग, द मोर और लेस दे मीन द सेम. गिव आउट होता है जैसे शीट्स बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना. द टीचर गेव आउट द शीट्स इन द क्लास. Then the last one, give somebody away, give something away, and then give something away. पहला give somebody away का मतलब होगा किसी को कोई रिवील कर देना, कोई सीक्रेट लीक कर देना, कोई हिडन इंफॉर्मेशन दे देना. give somebody away दूसरा होगा जैसे ब्राइड को ऑल्टर पे लेके जाना, किसी दुल्हन को वहां लेके जाना जहां पे वेडिंग है. एंड द लास्ट वन इज give something away, उसका मतलब है टू ruin a secret, कोई सीक्रेट जब हम लीक आउट कर देते हैं. तो बेसिकली दीज टू आर ऑल्सो सेम, ओनली गिव समबडी अवे जब हमने सीक्रेट किसी इंफॉर्मेशन किसी को बता दिया, एंड गिव समथिंग अवे, समथिंग नॉन लिविंग के लिए लगेगा, मतलब कोई बात किसी को बता दी है. लेट अस कम टू द नेक्स्ट वन नाउ. गो अबाउट. अब देखिए गो मतलब जाना. अब अगर हम गो अबाउट की बात करते हैं तो गो अबाउट का मतलब निकलता है टू टेक द नेसेसरी स्टेप्स टू गेट समथिंग डन. जब हमें कोई काम करना है तो उस काम को करने के लिए हम क्या जरूरी स्टेप्स ले रहे हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ गो अबाउट. जैसे हाउ विल यू गो अबाउट इट, मतलब आप ये काम कैसे करेंगे, हाउ विल यू गो अबाउट इट. द नेक्स्ट वन इज गो आफ्टर. देखिए आफ्टर होता है किसी के पीछे, तो गो आफ्टर व्हेन यू डू योर बेस्ट टू गेट समथिंग, नो मैटर हाउ difficult it is, you have to go after your dreams. Basically go after का मतलब निकलता है to chase something.
किसी चीज के जब हम पीछे होते हैं, when we chase something, that is the meaning of go after. Next is go after somebody. This is a very good one. Go after somebody का मतलब है follow somebody. जब हम किसी को अपना एक mentor या अपना inspiration मानते हैं और हम उनको ही follow करते हैं, उनके पीछे चलते हैं, that is the meaning of go after. Go ahead. Go ahead with the work means आगे बढ़ो. Go ahead. Ahead means आगे. So go ahead का मतलब हो गया just do the work whatever you are doing. उसको बिल्कुल करते रहो. The next one is go along with. To accept or agree with a decision, rule or opinion. Go along with whatever is happening means जब आप किसी चीज को accept कर लेते हो, अपना लेते हो. The next go around. Around मतलब ऐसे गोल गोल घूमना. Go around का मतलब हो गया to follow a circular path. Go by. This is a good one, students, and this is important. I have highlighted it also. Go by का मतलब होता है to pass someone or something quickly. कई बार जब हम सड़क पे चल रहे होते हैं और let's say एक बाइक या कोई गाड़ी स्पीड से हमारे बराबर से गुजर के जाती है, तो उसको हम बोल सकते हैं a bike just passed by me या went by me. तो मतलब बिल्कुल आपके बराबर से गुजर के जाना. The next is go for. Go for का मतलब होता है कोई काम करना. You have to go for it. आपको करना पड़ेगा. Go for it मतलब just give it a try. At least give it a try. The next is go over. Over का मतलब होता है again. So go over something का मतलब होता है to do anything again. Redo something. Go against. Against मतलब किसी के खिलाफ होना. So go against someone का मतलब होता है जब हम किसी के विरुद्ध होते हैं, जब हम किसी के खिलाफ होते हैं. Go against someone. You should never go against anybody. You should never go against your family. And the last one is go without something. देखिए without मतलब किसी के बिना. Go without something का मतलब होता है suffer lack और deprivation. मतलब जब हम किसी चीज की कमी महसूस करते हैं, you have to go without it. मतलब आपको इस चीज के बिना ही गुजारा करना है. तो मतलब manage something without something. Basically manage something without. जब कोई चीज मिसिंग है और आपको उसके बिना ही मैनेज करना है. सो दीज आर द इम्पोर्टेंट फ्रेजेस. गो अबाउट मीन्स आप कोई काम कैसे करोगे, द नेसेसरी प्लान्स दैट यू हैव टू मेक. द नेक्स्ट इज गो आफ्टर. किसी चीज को चेस करना, रन करना. यू गो आफ्टर योर ड्रीम्स. द नेक्स्ट वन गो आफ्टर समबडी. सेम है, पर्सन के पीछे भागना, टू रन. गो अहेड मीन्स गो अहेड विद योर प्लान्स मीन्स ओके है, आगे बढ़िए. अप्रूव, योर प्लान्स आर ओके, सैंक्शनड, अप्रूव, जस्ट गो अहेड. नेक्स्ट इज गो अलोंग विद मीन्स किसी चीज के साथ चलना, फॉलो द रूल्स, ओपिनियंस और व्हाटएवर. द नेक्स्ट इज गो अराउंड. गो अराउंड मीन्स आसपास जाओ, देखो. अगर आपने स्कूल विजिट करा है तो गो अराउंड मीन्स जस्ट गो एवरीवेयर. द नेक्स्ट इज गो बाय. जब कोई बाइक या कोई भी व्हीकल एक मूवमेंट में एकदम आपके बराबर से गुजर के निकल जाता है. एंड द नेक्स्ट गो फॉर समथिंग मीन्स यू हैव टू डू इट टू ऑब्टेन समथिंग. द नेक्स्ट इज गो ओवर. ओवर का मतलब होता है रिपीट करना, रिवाइज करना. गो ओवर इट मीन्स टू रिव्यू समथिंग, टू रिवाइज. देन द नेक्स्ट वन गो अगेंस्ट. देखिए मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से इनको समझा रही हूँ दोबारा. अगेंस्ट मतलब खिलाफ. तो जब हम किसी के खिलाफ जाते हैं. And the last one is without. Go without something. Without मतलब बिना. So go without something का मतलब होता है जब हम बिना तैयारी के या बिना किसी वेपन के या बिना किसी चीज के हम कोई काम करने जा रहे हैं, तब हम यूज करते हैं go without. The next one is goof around. Goof around होता है just wasting your time, loitering and lingering around and wasting your time doing silly or unimportant things. That is the meaning of goof around. Then the next one, gross out. To be disgusted with someone or something. This is also a good one and a different one. I am sure आप लोगों ने ये नहीं सुना होगा. Gross out का मतलब होता है जब हम किसी चीज से बहुत परेशान हो जाते हैं. We feel disgusted. Something is hopeless. तो जब हम किसी person से बहुत परेशान हो जाते हैं and we are just completely hopeless. That is the meaning of gross out. The next is grow apart. Okay. ग्रो अपार्ट. अब देखिए ग्रो का मतलब होता है बढ़ना, जैसे प्लांट्स ग्रो. अब अपार्ट, अपार्ट ये मैंने पहले भी समझाया था जब हमने फॉल अपार्ट करा था.
अपार्ट मीन्स अलग, तो ग्रो अपार्ट में मतलब होता है स्टॉप बीइंग फ्रेंड्स ओवर सम टाइम। अगर दो फ्रेंड्स है, स्कूल में साथ थे, जूनियर क्लासेस में, फिर अलग अलग शहरों में मूव कर गए और वहां सेटल हो गए, सो बेसिकली दे ग्रू अपार्ट, मीन बड़े हुए हैं बट अलग अलग सिटीज में। सो ऐसे केस में हम यूज करते हैं ग्रो अपार्ट। ग्रो बैक सिंपल है, वापस, मीन्स ग्रो बैक मतलब कोई चीज वापस उगना। द नेक्स्ट इज ग्रो इनटू समथिंग। देखिए इनटू एक ऐसा प्रपोजिशन है जो ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज, कन्वर्ट के लिए भी यूज होता है। तो ग्रो इनटू समथिंग का मतलब है जब एक चीज की कंप्लीटली फॉर्म बदल जाती है। सपोज इफ यू जस्ट सी अ यंग चाइल्ड, आप एक छोटा बच्चा देखते हो और आप उसको 10-15 साल बाद मिलो, अब वो एक टीनेजर है या मे बी एडल्टहुड में भी आ गया, एंड द पर्सन हैज जस्ट ग्रोन इनटू एन एडल्ट ब्यूटिफुली, बहुत मैनर्स हैं और बहुत सुंदर है एंड बहुत एटिकेट्स हैं और सिविलाइज्ड है and intelligent है. So this means that person has grown into a good human being or into a good adult. That is the meaning of grow into. Next is grow out of something, get too big for. जब कपड़े छोटे हो जाते हैं तो बेसिकली क्या हो गया, आप बड़े हो गए, so you just grow out of it. Grow out एक और तरीके से भी यूज होता है। देखिए नेक्स्ट वन देखते हैं पहले, grow up। इसी को आप ग्रो आउट भी बोल सकते हैं। ग्रो अप होता है जनरली जब हम किसी को बोल रहे हैं कि आप बड़े हो जाओ, तो ये इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनको एज एन साइज में, हाइट में या वेट में बढ़ने के लिए कह रहे हो। ग्रो अप का मतलब होता है जब हम किसी को बोल रहे हैं स्टार्ट बिहेविंग लाइक एन एडल्ट, कि अब एक एडल्ट की तरह बर्ताव करना शुरू कर दो। स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ मैच्योर्ड पर्सन। सो ग्रो अप का मतलब होता है टू स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ मैच्योर्ड पर्सन। द नेक्स्ट वन इज हैंड बैक। हैंड, किसी को कुछ पकड़ाना। हैंड बैक, व्हेन यू रिटर्न समथिंग टू द पर्सन हु ओन्स इट, जब आपने कोई चीज किसी को वापस दे दी है, लाइक ही हैंडेड मी बैक माई बुक, उसने मेरी बुक मुझे वापस दे दी। तो हैंड बैक मतलब किसी को कोई चीज लौटाना, बेसिकली टू रिटर्न। हैंड समथिंग इन, समिट, दिस इज अ गुड वन, इंपॉर्टेंट। हैंड इन का मतलब होता है टू सबमिट समथिंग। जैसे क्लास में स्टूडेंट्स अपनी शीट सबमिट करते हैं तो हम बोल सकते हैं द स्टूडेंट्स हैंडेड इन द शीट्स। हैंड आउट, हैंड आउट मीन्स टू डिस्ट्रीब्यूट, टू डिस्ट्रीब्यूट समथिंग फ्री। अभी हमने करा था गिव अवे, तो सिमिलर ही है, हैंड आउट भी वही हो गया, टू गिव अवे द शीट्स। देन हैंड ओवर होता है टू गिव अपॉन रिक्वेस्ट और डिमांड। अब देखिए हैंड ओवर का कैसे यूज करेंगे आप। अगर किसी पुलिस ने किसी क्रिमिनल को अरेस्ट कराए तो क्रिमिनल से क्या बोलेंगे कि अपने सारे वेपन्स, अपनी सब चीजें हमें दे दो। तो वो अनविलिंगली अपनी सारी चीजें क्या कर रहा है, पुलिस को हैंड ओवर कर रहा है। तो हैंड ओवर होता है जब अनविलिंगली आप अपनी चीजें किसी को दे देते हैं किसी के मांगने पे और आप मना नहीं कर सकते, दैट इज ऑल्सो हैंड ओवर। अब देखिए हैंड ओवर का एक और मतलब होता है, हैंड ओवर का दूसरा मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसी और को सौंप देते हैं, ठीक है। अगर मैं एक टीचर हूं और मैं सपोज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसी और टीचर को सौंप देती हूँ, सो आई कैन से आई हैंडेड ओवर माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू सम अदर टीचर। तो हैंड ओवर इसलिए भी इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। हैंड ओवर का मतलब ये भी निकलता है जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसी को सौंप देते हैं या अपनी बिलोंगिंग्स किसी को अनविलिंगली सौंप देते हैं। द लास्ट वन इज हैंड डाउन, गिव समथिंग यूज्ड टू समबडी एल्स। जब हम अपनी पहना हुआ कपड़ा किसी को दे देते हैं, हमारी ऑलरेडी बुक्स है, जैसे होता है ना कितनी बार हमने बुक्स क्लास पढ़ ली है और हम अपनी यूज्ड बुक्स किसी को दे रहे हैं, तो उसके लिए हम हैंड डाउन का यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इसमें ये हैंड ओवर और हैंड इन, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, फ्रेजल वर्ब्स को आप अपने स्पोकन इंग्लिश में यूज करना शुरू कर दीजिए, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। द नेक्स्ट इज हैंग अराउंड। अब देखिए हैंग अराउंड सिंपल है। हैंग अराउंड का मतलब होता है टू स्पेंड टाइम इन अ प्लेस और एरिया। जब आप इधर उधर घूम रहे हो, नॉर्मली हैंगिंग अराउंड, आप फ्रेंड्स के साथ इधर उधर भटक रहे हैं, यू जस्ट पासिंग योर टाइम अगेन लिंगरिंग अराउंड, तो वो होता है बेसिकली हैंग अराउंड। डोंट हैंग अराउंड आफ्टर योर क्लासेस, यू शुड गो होम। द नेक्स्ट इज हैंग ऑन। हैंग ऑन होता है व्हेन यू, देखिए हैंग ऑन दो बार लिखा हुआ है, when you hold something often for support। तो एक होता है हैंग ऑन देयर, मतलब जब आप गिरने वाले हो और अगर आपने किसी चीज को एकदम पकड़ लिया टाइटली, अगर एक अर्थक्वेक आया और बराबर में कोई भी टेबल है या पोल है, कोई भी चीज है, आपने एकदम सपोर्ट के लिए पकड़ ली कि आप गिर ना जाओ,
तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं हैंग ऑन। तो हैंग का मतलब लटकना होता है, तो जब हम किसी चीज पे फिजिकली लटकते हैं टू टेक अ सपोर्ट। नेक्स्ट हैंग ऑन होता है जब हम इनफॉर्मली कितनी बार फ्रेंड्स को नहीं कहते हैं जस्ट हैंग ऑन देयर, मीन्स रुक जाओ, वेट फॉर मी, वेट फॉर सम टाइम। तो हैंग ऑन का ये मतलब भी निकलता है वेट फॉर अ शॉर्ट टाइम। देन नेक्स्ट इज हैंग आउट एंड हैंग आउट। पहला हैंग आउट है टू हैंग समथिंग, ये अगेन सिंपल है। हैंग आउट जैसे हैंग मतलब लटकाना, कपड़े है, आउट मतलब बाहर, कपड़े हैं वॉश हुए हुए हैं तो आप उनको बाहर लटकाओगे ओपन में, सो हैंग आउट द क्लोथ्स, क्योंकि बाहर धूप है तो आपने उनको बाहर लटकाना है। तो एक तो हैंग आउट ये हो गया। दूसरा हैंग आउट होता है स्पेंड टाइम रिलैक्सिंग। ओके, जैसे फ्रेंड्स होते हैं आपस में, लेट्स हैंग आउट, लेट्स हैंग आउट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैंग अराउंड और हैंग आउट ऑलमोस्ट सिमिलर है, दे आर क्वाइट सिमिलर, इनफॉर्मली ही यूज होते हैं। बट हैंग अराउंड होता है जब हम आसपास इधर उधर नेसेसरली वेस्टिंग टाइम एंड लॉइटरिंग एंड लिंगरिंग अराउंड, और हैंग आउट होता है जब हम फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने निकले हैं ऑन पर्पस। नेक्स्ट इज हैंग अप, टू हैंग क्लोथ्स, दिस इज सेम लाइक अगेन हैंग आउट, कपड़े टांगना, टू हैंग क्लोथ्स और एन ऑब्जेक्ट ऑन अ हुक। जब हमारे कबर्ड्स में या रूम्स में डोर्स के पीछे हुक्स होते हैं जिनमें हम कपड़े टांग देते हैं, दैट इज बेसिकली हैंग अप। और दूसरा हैंग अप होता है एंड अ फोन कॉल, जब हम किसी से बात करके फोन रख देते हैं, काट देते हैं फोन, दैट इज ऑल्सो हैंग अप। नेक्स्ट इज हैंग इन, हैंग इन होता है टू स्टे पॉजिटिव, जस्ट हैंग इन देयर। ओके, मीन्स वट एवर यू आर डूइंग जस्ट कीप ऑन डूइंग इट, जस्ट हैंग इन देयर। तो देखिए पहला है हैंग अराउंड, एज आई टोल्ड यू, आसपास इधर उधर घूमना, अननेसेसरली वेस्टिंग टाइम। दूसरा है हैंग ऑन, कोई चीज कपड़ा है कहीं पर बेसिकली अगर आप सपोर्ट, सॉरी, हैंग ऑन व्हेन यू होल्ड समथिंग ऑफन फॉर सपोर्ट, जब आप अपने आप जिससे आप गिरे ना, तो ना गिरने के लिए आप किसी चीज को सपोर्ट के लिए पकड़ लेते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज हैंग ऑन, हैंग ऑन देयर मींस जस्ट वेट फॉर सम टाइम, अगेन ये इनफॉर्मली यूज हो रहा है। देन हैंग आउट एंड हैंग आउट, पहला हैंग आउट जिसका डायरेक्ट मीनिंग निकल रहा है जैसे कपड़े बाहर डालना, धूप में डालना। दूसरा हैंग आउट होता है फ्रेंड्स के साथ घूमना। देन हैंग अप एंड हैंग अप, पहला हैंग अप होता है जब हम किसी ऊंची हाइट से ऊपर, हमारी हाइट से ऊपर कहीं पर कोई हुक है, क्लिप है, और हम वहां पे कोई कपड़ा या कोई चीज टांग देते हैं, लटका देते हैं, दैट इज हैंग अप। और दूसरा होता है हैंग अप टू एंड अ फोन कॉल। एंड द लास्ट वन इज हैंग इन, मीन्स स्टे पॉजिटिव। अगर आपने एग्जाम दिया और आपका ये अटेम्प्ट नहीं क्लियर हुआ तो हम क्या बोलेंगे, बी पॉजिटिव, ट्राई नेक्स्ट टाइम, यू हैव मोर अटेम्प्ट्स, यू विल क्लियर इट नेक्स्ट टाइम। तो हैंग इन का मतलब निकलता है टू स्टे पॉजिटिव। Now let us move on to the next one, head back and head towards. This is also a good one students. Head back होता है to, देखिए back मतलब पीछे, तो to go to a place where you've been before or where you started from. तो head back का मतलब होता है उस place पे जाना जहां से बेसिकली आपने शुरू करा था या आप पहले गए हुए हो, तो head back means that। और toward होता है किसी की तरफ, तो head towards होगा बेसिकली to move in the direction where someone or something is. So where are you heading towards बोलते हैं, मतलब आप किस ओर जा रहे हो, किस डायरेक्शन में जा रहे हो। So head towards का मतलब हो गया किसी डायरेक्शन में जाना। ये आपको फ्रेजल वर्ब, सॉरी, क्लोज टेस्ट में आ सकते हैं, जैसे हेड पहले भी आया हुआ है, हेड के बाद टुवर्ड्स लगता है, एंड दे कैन गिव यू मल्टीपल ऑप्शंस फॉर दैट। ऑलराइट, देन द नेक्स्ट वन, हेल्प आउट, किसी की मदद करना, दिस इज सिंपल, टू असिस्ट पीपल विद समथिंग। सो हेल्प आउट एवरीवन मींस टू असिस्ट पीपल विद समथिंग। देन द नेक्स्ट वन, होल्ड अगेंस्ट, होल्ड मतलब पकड़ना, होल्ड अगेंस्ट मींस व्हेन यू डोंट फॉरगिव एनीवन। यहाँ होल्ड अगेंस्ट का मतलब ये नहीं है किसी चीज को पकड़ना, मतलब फॉर सपोर्ट, नो। यहाँ होल्ड अगेंस्ट का मतलब है जब हमें किसी की कोई बात बुरी लगी हो और हम उसको अपने दिल पे लेके बैठे रहते हैं, हम सामने वाले को माफ नहीं करते, दैट इज द मीनिंग ऑफ hold against. When you don't forget or have little respect for someone because of something they did, like you should not hold grudges against anyone. आपको किसी के भी खिलाफ grudges मतलब अब जो भी problems हैं वो दिल में नहीं रखना चाहिए। Next is hold off. Hold off मतलब होता है to delay something, जैसे postpone कर देना। एक और होता है put off. Put off also means to delay and hold off also means to delay.
होल्ड ऑन व्हेन यू वेट फॉर अ शॉर्ट टाइम, जस्ट होल्ड ऑन, ये आई थिंक हमने अभी करा भी था. देन होल्ड आउट, होल्ड अप. होल्ड आउट होता है टू एक्सटेंड योर हैंड ऑन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ यू. होल्ड आउट, आउट मतलब बाहर, तो होल्ड आउट हो गया जब आप अपना हाथ देते हैं या कोई ऑब्जेक्ट देते हैं किसी चीज को पकड़ने के लिए जो आपके सामने है. द नेक्स्ट वन इज होल्ड अप, टू होल्ड समथिंग और समवन अप इन एयर. अप मतलब ऊपर देखिए, तो उससे आप समझिए होल्ड अप का मतलब होता है जब हम किसी चीज को एयर में पकड़ लेते हैं, या पर्सन भी हो सकता है. नेक्स्ट इज होल्ड समथिंग बैक, हाइड एन इमोशन. दिस इज इंपॉर्टेंट, होल्ड समथिंग बैक. कई बार हमें रोना आ रहा होता है बट हम अपने आंसू रोक लेते हैं, या किसी सिचुएशन, कोई सीरियस सिचुएशन है और हमें हंसी आ रही होती है तो हम अपनी लाफ्टर, अपनी हंसी रोक लेते हैं. दैट इज द मीनिंग ऑफ होल्ड बैक. यू शुड नेवर होल्ड बैक योर इमोशंस, लेट योर इमोशंस फ्लो. सो बेसिकली होल्ड बैक इमोशंस के लिए यूज होता है. तो देखिए कि अभी हमने जितने करे हैं स्टूडेंट्स, इनमें जो आपके लिए मेजरली इंपॉर्टेंट है वो है होल्ड अगेंस्ट, किसी के खिलाफ दिल में ग्रजेस रखना. दूसरा है होल्ड ऑफ, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. एंड द थर्ड वन इज होल्ड बैक, हाइड एन इमोशन. देन द नेक्स्ट इज होल्ड ऑन टू समवन और समथिंग. होल्ड फर्मली यूजिंग योर आर्म्स एंड हैंड्स. सो होल्ड ऑन टू, सेम, क्लिंग टू समथिंग, जब हम सपोर्ट के लिए कोई चीज पकड़ लेते हैं. एंड होल्ड अप, ओके, दिस इज अ गुड वन. He was held up means he was robbed. जब कहीं चोरी हो जाती है, ठीक है, या आप कह सकते हैं डाका पड़ जाता है, that is hold up. This is also a good one and important. रॉब मतलब चोरी, ठीक है. तो स्टूडेंट्स ये जो फ्रेजल वर्ब्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं होल्ड है, इसमें इनमें कई जगह कॉमन भी है, जैसे होल्ड फर्मली, होल्ड ऑन टू समथिंग. और इससे पहले भी हमने करा था जब हमने ये वाले फ्रेजल वर्ब्स करे थे. बिफोर दिस हैंग, देखिए हैंग ऑन, तो होल्ड ऑन टू, हैंग ऑन, ये सिमिलर ही है. सो यू नीड नॉट गेट कंफ्यूज इन देम. इन दीज phrasal verbs, they carry the same meaning, but I am discussing all the phrasal verbs with you. I don't want to miss out on any because सारे ही important हैं. we never know आपके एग्जाम में कौन से phrasal verbs आ जाए, but जहां जहां जो भी important है I am covering those ones with you. all right. देन नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब स्टूडेंट्स इज हरी अप. हरी अप का मतलब होता है कोई काम जल्दी करते हैं, जैसे हम बोलते हैं लेट्स हरी अप, वी आर गेटिंग लेट. तो हरी अप का मतलब होता है कोई काम फटाफट या तुरंत करना. द नेक्स्ट वन इज ओके. अब हमने के स्टार्ट कर दिया. अब देखिए कीप. कीप इज द वर्ब विच आई हैव टेकन. अब हमने देखना है कीप के साथ देखिए कितने सारे वर्ब्स लग सकते हैं और ये फ्रेजल वर्ब्स बन जाते हैं. नाउ द फर्स्ट वन इज कीप अवे. अवे मतलब दूर, तो उसी से आप आइडिया लगाइए कि कीप अवे का मतलब है टू अवॉइड गेटिंग क्लोज टू समवन. कीप अवे फ्रॉम रॉन्ग पीपल, बैड कंपनी, मतलब गलत लोगों से दूर रहो. द नेक्स्ट वन इज कीप डाउन. टू मेक साउंड म्यूजिक नॉइज मिनिमल, मतलब कम. कीप इट डाउन, अगर आपने कोई म्यूजिक लगाया है एंड इट्स टू लाउड, इट्स डिस्टर्बिंग द पीपल अराउंड यू, तो हम क्या बोलेंगे, जस्ट कीप इट डाउन. देखिए डाउन मतलब नीचे, तो उसी से आइडिया लगाएगा कि यहाँ पर हम वॉल्यूम, म्यूजिक की वॉल्यूम कम करने की बात कर रहे हैं. द नेक्स्ट वन इज कीप फ्रॉम. टू स्टॉप योरसेल्फ और अदर पीपल फ्रॉम डूइंग समथिंग. कीप फ्रॉम का मतलब होता है रोकना कोई काम करने से, बेसिकली एब्सटेन करना. जब हम कोई काम करने से अपने आप को या किसी और लोगों को रोकते हैं. कीप योरसेल्फ और अदर्स फ्रॉम स्टॉप डूइंग something. Keep yourself from getting into wrong activities, मतलब गलत एक्टिविटी में मत पड़ो, अपने आप को उससे दूर रखो. Then the next one is keep off. To avoid discussing a particular subject or maintain a distance. Keep off का मतलब होता है to keep someone at arm's length, distance पे रखना. For example, keep the dog off. You know, it may spoil the flowers in the garden. मतलब dog को garden से दूर रखो. सो कीप ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को एट अ डिस्टेंस रखना, किसी पर्सन को, किसी एनिमल को एट अ डिस्टेंस रखना. देन द नेक्स्ट इज कीप ऑन. टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग.
कीप ऑन द गुड वर्क, ओके, कीप ऑन द वर्क दैट यू आर डूइंग, मतलब जो कर रहे हो उसको कंटिन्यू करके रखो। सो कीप ऑन डूइंग का मतलब होता है काम लगातार करते रहना। नेक्स्ट इज कीप टू, व्हेन यू डोंट शेयर इंफॉर्मेशन, मतलब अपने तक किसी बात को रखना। कीप दिस सीक्रेट टू योरसेल्फ, मतलब ये जो बात है ये अपने तक रखना और किसी को नहीं बतानी है। सो कीप टू योरसेल्फ का मतलब होता है अपने तक किसी बात को सीमित रखना, एंड नॉट टू डिस्क्लोज इट टू अदर पीपल। एंड नेक्स्ट वन इज कीप अप, टू कंटिन्यू डू समथिंग। कीप अप जैसे हम बोलते हैं ना, कीप इट अप, थम दिखा के हम बोलते हैं कीप इट अप। तो कीप इट अप का मतलब होता है यस आपने बहुत अच्छा काम करा है और ऐसे ही करते रहो। द नेक्स्ट वन, कीप समथिंग फ्रॉम समबडी, सेम, नॉट टू टेल, नॉट टू डिस्क्लोज अ सीक्रेट, एंड कीप समबडी समथिंग आउट, स्टॉप फ्रॉम एंटरिंग। अब देखिए आउट मतलब बाहर, सो कीप समवन आउट का मतलब होता है किसी को बाहर रोक देना, टू स्टॉप समवन फ्रॉम एंटरिंग अ प्लेस। तो ये कीप से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब्स हैं, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कीप अप बहुत इंपॉर्टेंट है, कीप ऑन बहुत इंपॉर्टेंट है, कीप फ्रॉम, कीप ओ डबल एफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, द नेक्स्ट वन, kick out, to force someone to leave an organization or place. Actually हम informally बोलते हैं he was kicked out of the information of the organization. He was kicked out means उसको बाहर निकाल दिया गया। He was actually suspended or you know he was fired. जब हम किसी को नौकरी से निकाल देते हैं तो हम बोल सकते हैं he was kicked out, मतलब किसी को किसी जगह से, ऑर्गेनाइजेशन से मेनली निकाल देना। The next one is knock off, knock out and knock over. अब देखिए नॉर्मली knock का मतलब क्या होता है, खटखटाना, जैसे हम दरवाजा खटखटाते हैं, I was knocking at the door. अब देखते हैं knock off, to use force to cause someone or something to fall from its place, whether intentionally or accidentally. जब हम बहुत ताकत अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं किसी चीज को गिराने का उसकी जगह से जहां पर वो प्लेस्ड है, चाहे हम इस काम को जानबूझ के करें या अनजाने में करें, तो इसका मतलब होता है knock off, like he was knocked off from his place, the thing was knocked off from its place, मतलब उस चीज को या उस पर्सन को उसकी जो प्लेस थी जहाँ पे वो अटैच था वहां से उसको हटा दिया गया या गिरा दिया गया। The next is knock out, when someone is struck hard enough to cause them to lose consciousness. He was knocked out. जब हम किसी को बहुत मार देते हैं इतना कि वो बेहोश हो जाए, तब हम बोल सकते हैं he was knocked out. He was knocked out by his enemies. मतलब इतना मारा उसको brutally कि वो बेहोश हो गया। And the last one is knock over, to make contact with someone or something in such a way that they fall. मतलब जब हम किसी से knock over, जैसे गाड़ी है कोई, राइट, किसी गाड़ी ने एक पर्सन को हिट कर दिया, सो द मैन वाज नॉक्ड ओवर बाय अ कार। तो जब कोई एक व्हीकल जनरली यूज होता है, व्हीकल एक पर्सन को हिट कर देता है, तब हम यूज करते हैं नॉक ओवर। सो देखिए नॉक ऑफ, OFF मतलब खत्म करना ही होता है, जब किसी जगह को चीज जहां वो प्लेस्ड है वहां से उसको पर्पसली या नॉन पर्पसली हटा देना। नॉकआउट होता है किसी को इतनी बुरी तरह मारना कि वो बेहोश हो जाए, एंड नॉक ओवर होता है किसी के जब जैसे गाड़ी हिट कर दे और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। द नेक्स्ट इज नो अबाउट, किसी चीज के बारे में जानना, नो मतलब जानना, अबाउट मतलब बारे में। सो टू हैव नॉलेज और बी फेमिलियर विद समथिंग, सो नो यू शुड नो अबाउट इट, मतलब आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। देन द नेक्स्ट वन इज ले डाउन एंड ले ऑफ, टू प्लेस समथिंग ऑन अ सर्फेस और एन ऑब्जेक्ट। वैसे ले मतलब लेटना भी बोलते हैं, किसी चीज को रखना भी बोलते हैं, जैसे ले द टेबल, ले द लगेज ऑन द फ्लोर। तो ले मतलब किसी चीज को रखने के लिए भी होता है। सो ले डाउन का मतलब होता है किसी चीज को, ऑब्जेक्ट को नीचे जमीन पे रखना। ले इट डाउन ऑन द फ्लोर मतलब फ्लोर पे इस चीज को रख दो। एंड द नेक्स्ट वन इज ले ऑफ, व्हेन अ कंपनी और बिजनेस एंड्स और अ वर्कर्स ends a workers employment. Student, this is a good one, important. जब कोई कंपनी या बिजनेस किसी भी वर्कर के एम्प्लॉयमेंट को एंड कर देता है, मतलब अगेन जैसे हमने करा था उनको फायर कर देना, किक आउट कर देना, तो उस सेंस में आप ले ऑफ भी यूज कर सकते हैं। ही वॉज लेड ऑफ बाय द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उसको ऑर्गेनाइजेशन ने सर्विसेज से डिस्पेंस कर दिया, उसको बाहर निकाल दिया। तो lay off is a very important phrasal verb. Similarly, lay down is also an important one. Then the next is
lead up to, when a period of time or series of events cause an event, situation or conversation to happen. देखिए लीडर क्या करता है, किसी चीज को आगे लेके जाता है, तो लीड अप टू समथिंग मतलब जब हम देखेंगे कि फ्यूचर में कोई चीज आगे किस रूप में बदल जाती है, लाइक दिस कॉन्वर्सेशन विल लीड टू नथिंग, मतलब ये कॉन्वर्सेशन आपको कहीं नहीं लेके जाएगा. दिस रिलेशनशिप विल नॉट लीड यू एनीवेयर, ये रिलेशनशिप आपको फ्यूचर में, भविष्य में कहीं लेकर नहीं जाने वाली, मतलब इसका कोई फायदा नहीं होने वाला. तो लीड अप टू का मतलब होता है जब कोई चीज आपको फ्यूचर में आपको पता चलेगा कि उसका कितना फायदा है या नुकसान है. नेक्स्ट इज लीव. अब देखिए लीव वर्ब का मतलब होता है छोड़ देना. अब आप देखिए लीव बिहाइंड, लीव ऑफ, लीव आउट, लीव ओवर. बिहाइंड मतलब पीछे, तो लीव बिहाइंड मतलब व्हेन यू डोंट टेक समथिंग और समवन विद यू व्हेन यू लीव. लीव बिहाइंड जनरली हो गया अगर सपोज समबडी डाइज, किसी की डेथ हो गई, अब वो अपने पीछे बहुत प्रॉपर्टी छोड़ के गया हुआ है अपने बच्चों के लिए, बाकी फैमिली मेंबर्स के लिए, तो आप बोल सकते हैं द मैन हैज लेफ्ट बिहाइंड अ लॉट ऑफ एसेट्स फॉर हिज फैमिली. तो लीव बिहाइंड का मतलब होता है जब कोई पर्सन चला जाता है या उसकी डेथ के बाद जब वो बहुत चीजें पीछे बचे हुए लोगों के लिए छोड़ के जाता है. नेक्स्ट इज लीव ऑफ, टू एक्सीडेंटली और इंटेंशनली नॉट इंक्लूड अ पर्सन और अ थिंग ऑन लिस्ट. लीव ऑफ, मान लीजिए आप अपनी बर्थडे पार्टी की लिस्ट बना रहे हैं कि आपने किन किन लोगों को इनवाइट करना है. हो सकता है अनजाने में या जल्दी जल्दी में आप एक दो लोगों का नाम लिखना भूल गए गेस्ट लिस्ट में, तो उनके लिए आप बोल सकते हो लीव ऑफ. आई लेफ्ट ऑफ देयर नेम्स, मतलब बाय मिस्टेक आप उनके नाम लिखना भूल गए. द नेक्स्ट इज लीव आउट, डू नॉट इंक्लूड और समथिंग और समवन. लीव इट आउट, अगर आपने मुझसे पूछा कि मैम क्या हमें ये पोर्शन पढ़ना है, इज इट इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जाम, सो आई कैन से जस्ट लीव इट आउट. आउट मतलब बाहर, मतलब इसको छोड़ दो, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, आपको इसको अपने करिकुलम में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है. तो ये होता है लीव आउट. या पर्सन के लिए भी यूज करते हैं, जैसे कई बार किसी को हमें होता है अकेला छोड़ दो या बाहर निकाल दो ग्रुप से, सो जस्ट लीव हिम आउट. नेक्स्ट इज लीव ओवर. ओके, अब देखते हैं लीव ओवर का क्या मतलब निकलता है. When you have a portion that still remains from something after you have used or eaten. अब देखिए क्या होता है, कई बार हम खाना खा लेते हैं तो कुछ पोर्शन खाने का, थोड़ा सा दाल हो गई, सब्जी हो गई, कोई भी चीज है वो बच जाती है, और फिर क्या होता है वो जो बचा हुआ खाना है हम अपने सर्वेंट्स को दे देते हैं. हो सकता है हम उसको दोबारा खा लें, लंच है बचा हुआ, डिनर में खा सकते हैं. तो जो बचा हुआ पोर्शन है, द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द फूड, उसे कहा जाता है लेफ्ट ओवर. तो लेफ्ट ओवर होता है जितना आपने खा लिया उसके बाद जो बचा रह गया खाना, मेनली ये फूड के लिए यूज होता है, तो जो भी फूड बच गया है उसको हम कहते हैं लेफ्ट ओवर. ठीक है, तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है. लीव बिहाइंड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, लीव ओवर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. देन द नेक्स्ट वन इज लेट डाउन, लेट इन, लेट ऑफ एंड लेट आउट. लेट डाउन, लेट डाउन इज अ गुड वन. लेट डाउन का मतलब होता है किसी को डिसअपॉइंट करना, किसी को निराश करना. योर टीचर्स हैव वर्कड सो हार्ड ऑन यू, प्लीज डोंट लेट देम डाउन, मतलब उनको आप निराश मत करिए. देन द नेक्स्ट इज लेट इन. इन मतलब अंदर, तो हम कह सकते हैं लेट हिम इन, उसको अंदर आने दीजिए. सिमिलरली लेट ऑफ, टू अलाउ समवन टू लीव अ कार और बस. जब कोई कार में हो, बस, ट्रेन या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से बाहर निकलना चाहता है तो हम बोल सकते हैं लेट ऑफ. सो रिमेंबर, लेट इन होता है किसी को अंदर आने देना, लेट हिम इन अंदर आने देना किसी ट्रांसपोर्ट में या क्लास में हो गया, किसी जगह पर हो गया. और लेट ऑफ होता है जनरली बस, कार, ट्रेन या ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, या कार तो खैर प्राइवेट हो गई, तो किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से जब हम बाहर जाने के लिए कहते हैं तो हम कहते हैं लेट ऑफ. एंड द लास्ट वन इज लेट आउट. व्हेन यू गिव परमिशन फॉर समवन टू लीव और टू बी रिलीज्ड. ओके, आउट मतलब बाहर, इसी से आप आइडिया लगाइए. तो लेट आउट का मतलब होता है किसी को बाहर जाने देना. अगर कोई जेल में है और हम कहते हैं इसको बाहर जाने की परमिशन दे दी जाए तो हम कहते हैं प्लीज लेट हिम आउट. अंदर नहीं आना तो इन नहीं आएगा, किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से बाहर नहीं उतरना तो ऑफ नहीं आएगा. तो ऑब्वियसली आप उस जगह से बाहर जाने की बात कर रहे हो, तो जैसे लेट इन अंदर आने के लिए, लेट आउट होता है बाहर जाने के लिए. ऑलराइट, देन द नेक्स्ट वन इज लाई अराउंड, टू बी लेजी और नॉट डू एनीथिंग. कई बार होता है ना, जब स्कूल में पढ़ते हैं तो समर वेकेशन चल रहा होता है बच्चों का, तो क्या होता है पूरे दिन कुछ नहीं करते, कभी इधर कुछ लेटे हुए हैं, कभी उधर लेटे हुए हैं, फिर टीवी देख रहे हैं, फिर फोन में कुछ कर रहे हैं. तो पेरेंट्स क्या कहते हैं, इधर उधर लेटे हुए हो पूरे दिन. तो दैट इज द मीनिंग ऑफ
लाई अराउंड, लाई का मतलब लेटना होता है, जैसे रेस्ट करना, और अराउंड मतलब आसपास। सो लाई अराउंड का मतलब होता है कभी इधर लेटे हो कभी उधर लेटे हो, व्हेन यू आर डूइंग नथिंग एंड यू जस्ट स्प्रेडिंग लेजीनेस ऑल अराउंड। देन द नेक्स्ट वन इज लिफ्ट अप, टू रेज समवन और समथिंग टू अ हायर लेवल। देखिए पढ़ के पता चल रहा है, लिफ्ट मतलब उठाना, आप किसी को उठा रहे हैं, अप मतलब ऊपर, तो लिफ्ट अप का मतलब होता है किसी भी चीज का लेवल बढ़ाना। अब आपका जो इंग्लिश का लेवल है, इट्स टाइम आपको उसको इंक्रीज करना है। सो लिफ्ट अप द लेवल ऑफ योर इंग्लिश। तो लिफ्ट अप का मतलब होता है किसी भी चीज को उठाना। अच्छा, फिजिकली भी हो सकता है, कोई भारी सामान नीचे रखा है, आप उसको उठा रहे हो, सो हम कह सकते हैं लिफ्ट इट अप, मतलब उसको उठाओ। तो किसी भी फिजिकल चीज को उठाना या अपने लेवल ऑफ स्टडीज या किसी भी चीज को इंक्रीज करना, उसके लिए हम लिफ्ट अप का यूज करते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज लाइट अप, लाइट मतलब जलाना, यहाँ लाइट ट्यूबलाइट नहीं है, लाइट का मतलब होता है कोई भी चीज जलाना, जैसे कैंडल जलाना तो लाइट अ कैंडल, दिया जलाना लाइट अ दिया। तो लाइट अप का मतलब होता है पूरे घर में उजाला करना, so to illuminate something, okay, it's Diwali, so let's light up the house। दिवाली है तो घर में क्या करना चाहिए, उजाला, कॉर्नर्स पे जगह जगह कैंडल्स एंड दियाज, लड़ियां होती हैं वो लगानी होती है जिससे पूरे घर में रोशनी रहे। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ लाइट अप। देखिए लाइट एक वर्ब है, इसका पास्ट टेंस आप लिट यूज कर सकते हैं, ओके, पास्ट टेंस में लिट यूज हो जाता है। Then the next is line up, to form in a row after one another or side by side। स्कूल में टीचर्स ही बोलते थे जस्ट लाइन अप, मतलब लाइन बनाओ, स्टैंड इन असेंबली है तो एक क्यू में खड़े हो, एक सीधी लाइन में खड़े हो, क्लास वाइज, क्लास 8 का फर्स्ट सेक्शन, देन सेकंड सेक्शन, देन उसके बाद में थर्ड सेक्शन, देन फोर्थ सेक्शन। तो लाइन अप का मतलब यही होता है जब बहुत सारी लाइन साथ साथ बन जाती है, स्टूडेंट्स एक स्ट्रेट लाइन में खड़े होते हैं, सो लाइन अप। Then the next one is live with, to share the same residence। जब आप किसी के साथ रहते हैं, सिंपल, I live with my family, मैं अपने परिवार के साथ रहती हूँ, so I live with my family। तो जब हम किसी के साथ रहते हैं तो हम live with का यूज करते हैं। The next one lock। अब देखिए लॉक का मतलब होता है ताला लगाना, जैसे लॉक द हाउस, ताला लगाना। अब यहाँ पर हमारे पास 3 फ्रेजल वर्ब्स हैं, लॉक इन, लॉक आउट, लॉक अप। पढ़ते हैं अब इनको। लॉक इन, टू सिक्योर पीपल और थिंग्स बिहाइंड अ क्लोज डोर। लॉक इन मतलब जब हम किसी चीज को लेट्स से लॉकर में बंद कर देते हैं, वी केप्ट सम मनी और ज्वेलरी इनसाइड अ लॉकर, तो हम लॉक्ड इन, आवर मनी इज ऑल लॉक्ड इन। या लॉक इन, कोई घर में बंद हो गया, लेट्स से अगर कोई बाय मिस्टेक घर में बंद हो गया तो आप बोलते हैं ही वाज लॉक्ड इन द हाउस। तो लॉक इन होता है जब कोई किसी जगह के अंदर बंद है या आपने रख दिया है, बंद कर दिया है। नेक्स्ट इज लॉक आउट, व्हेन यू डोंट हैव द की और पासपोर्ट टू एंटर अ सिक्योर्ड प्लेस। अगर आपको कहीं पे एंटर करना है, बट आपको सपोज घर में एंटर करना है, बट आपके पास चाबी नहीं है, अब आप बाहर खड़े हो गए, जब तक चाबी नहीं आएगी या कोई पासवर्ड है आपको नहीं पता, तो आप किसी का अकाउंट एंटर नहीं कर सकते। दैट इज द मीनिंग ऑफ लॉक आउट, यू वर लॉक्ड आउट, मतलब सब तो अंदर है, गलती से आप बाहर रह गए, अब आपके पास चाबी नहीं है तो आप अंदर कैसे जाएंगे। तो लॉक इन क्या था, कोई गलती से अंदर रह गया या आपने किसी चीज को अंदर कहीं बंद कर दिया, मे बी पर्पसली ऑल्सो। और लॉकआउट होता है जब आपके पास चाबी ही नहीं है किसी जगह पे एंटर करने की, या किसी का अकाउंट अगर आप हैक करने की सोच रहे हो, अब आपके पास पासवर्ड तो है नहीं, तो आप कैसे करोगे, आप लॉग इन नहीं कर सकते, तो आप उस अकाउंट से बाहर हो। दैट इज द मीनिंग ऑफ लॉकआउट। एंड द लास्ट वन इज लॉकअप, व्हेन यू शट द विंडोज एंड डोर्स ऑफ अ प्लेस और बिल्डिंग। लॉकअप होता है जैसे प्रिजन हो गया, जेल हो गया, जब आप किसी जगह की खिड़की दरवाजे बंद कर देते हो और आप उसके आगे अंदर इंक्लोज्ड हो, एक तरीके से कैद हो गए, okay, like a prison, that is a lockup। next is lock out, log off। I think this is very simple, अभी मैंने explain भी करा। हम अपने Gmail अकाउंट हो गए, कहीं पर भी हो गए, हम लॉग इन करते हैं, मतलब हमें यूज करना है तो हम एंटर करते हैं, जब हमें उस अकाउंट से बाहर निकलना है तो हम क्या कहते हैं, लॉग आउट। देन द नेक्स्ट वन, लुक के देखिए, लुक मतलब देखना, look around, look at, look down on, look forward to, this is very important, look into, very important, look out, look over, look up to। पहला होता है look around। अब देखिए look मतलब देखना और around का मतलब होता है आसपास, तो look around का मतलब होता है जब आप आसपास देख रहे हैं। turn your head to see what or who is around you। अब जैसे क्लास चल रही है, टीचर पढ़ा रहा है, कई बच्चे होते हैं ना आसपास देखते रहते हैं, तो टीचर यही तो बोलते हैं what are you looking around, why are you looking around, मतलब बोर्ड पे क्यों नहीं देख रहे हो आप, इधर उधर क्यों देख रहे हो। तो लुक अराउंड का मतलब होता है आसपास देखना। द नेक्स्ट वन इज लुक एट,
लुक एट होता है किसी चीज की तरफ, किसी पर्सन की तरफ देखना। लुक एट मी मतलब मेरी तरफ देखो। जस्ट लुक एट द बोर्ड, बोर्ड की तरफ देखना, क्योंकि एट होता है एम या टारगेट के लिए, एग्जैक्ट। तो लुक एट मतलब किसी पर्सन या चीज की तरफ देखना। The next is look down on. This is also very important. Look down on when you consider someone or something important or with little to no value. Basically, look down on का मतलब होता है जब हम किसी को inferior समझते हैं। In simple words, जब आप किसी को अपने से कम समझते हो, आपको लगता है कि वो पर्सन हमारे से मे बी सोसाइटी के लेवल के अकॉर्डिंग या एजुकेशन के लेवल अकॉर्डिंग के लेवल के अकॉर्डिंग हमारे से बहुत नीचे है, हमारे बराबर नहीं है, हमारे आसपास भी नहीं है, और हम उस पर्सन को अपने से बहुत कम समझते हैं, ट्रिवियल मानते हैं, तब हम यूज करते हैं ये फ्रेजल वर्ब लुक डाउन ऑन। वी शुड नॉट लुक डाउन ऑन एनीवन। नेक्स्ट इज लुक फॉरवर्ड टू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लुक फॉरवर्ड टू होता है जब हम एंशियसली किसी काम के होने का वेट कर रहे हैं। अगर आप नेक्स्ट क्लास का वेट कर रहे हो तो आप बोलेंगे आई लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्लास। एंड रिमेंबर वन पॉइंट, ये मैंने ग्रामर सेक्शन में बताया, आई एम रिपीटिंग इट अगेन बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लुक फॉरवर्ड टू के बाद हम हमेशा जिरंड या नाउन का यूज करते हैं। इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ जिरंड और अ नाउन। जैसे आई लुक फॉरवर्ड टू अटेंडिंग द क्लास होगा, अटेंड नहीं होगा। या तो आप बोलेंगे आई लुक फॉरवर्ड टू द क्लास या आई लुक फॉरवर्ड टू अटेंडिंग द क्लास। तो लुक फॉरवर्ड टू का क्या मतलब निकलता है? जब आप अच्छी सेंस में एंशियसली किसी काम के होने का इंतजार कर रहे हैं। नेक्स्ट इज लुक इनटू। इनटू मतलब अंदर, लुक इनटू मतलब इन्वेस्टिगेट, छानबीन करना। ये जनरली पुलिस से रिलेटेड ही आते हैं इसके क्वेश्चंस। द पुलिस लुक्ड इनटू द मैटर। तो लुक इनटू का मतलब होता है to investigate. The next is look out. This is also very important. Look out का मतलब होता है to be careful. अगर आप सड़क पे चल रहे हो और अचानक से आप ध्यान नहीं दे रहे, आप अपने मोबाइल पे कुछ कर रहे हो और सामने से गाड़ी आ रही है, आपने ध्यान नहीं दिया, आपका फ्रेंड क्या कहेगा? ध्यान दो, सावधान रहो, मतलब लुक आउट। तो लुक आउट का मतलब होता है टू बी केयरफुल। आप ऐसे बोल सकते हैं लुक आउट, अ कार इज गोइंग टू हिट यू, मींस बी केयरफुल, एक गाड़ी आपको हिट करने वाली है। तो लुक आउट का मतलब होता है जब हम किसी को वार्न कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, सतर्क होने के लिए। द नेक्स्ट इज लुक ओवर, टू एग्जामिन और इंस्पेक्ट समथिंग और समवन। लुक ओवर का मतलब होता है जब हम किसी चीज को एग्जामिन कर रहे हैं। जैसे कोई मिनिस्टर है, वो किसी कॉलेज का दौरा करने गया, इंस्पेक्शन करने गया कि कॉलेज में सारी एमिनिटीज हैं या नहीं है, या कॉलेज में सब कुछ ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो द मिनिस्टर लुक्ड ओवर द कॉलेज, मतलब मिनिस्टर ने कॉलेज का पूरा एक इंस्पेक्शन, पूरी छानबीन करी। देन नेक्स्ट लुक अप टू। लुक अप टू होता है जब हम किसी को अपना आइडियल मानते हैं, हम किसी को वी व्यू समवन विद रिस्पेक्ट एंड एडमायरेशन। हम किसी को अपना एक इंस्पिरेशन, एक मेंटोर, एक अपना एग्जाम्पल मानते हैं कि हमें इस पर्सन की तरह बनना है, तब हम यूज करते हैं फ्रेजल वर्ब लुक अप टू। ओके, सो आई लुक अप टू यू फॉर माई सक्सेस, मतलब मैं आपकी तरह बनना चाहती हूँ, आप मेरे आदर्श हो। सो लुक अप टू का मतलब जब हम किसी को एज अ मेंटोर अज्यूम करते हैं। लक आउट, टू हैव एक्सेप्शनली गुड लक, जब आपका अच्छा समय चल रहा है, सिंपल है लक आउट, बी लकी भी बोलते हैं। Alright students, now there are more phrasal verbs, but I'm going to continue in the next session. I think they are more than enough for today because you also have to revise, understand and learn them. आप प्लीज इनको दोबारा पढ़िए जैसे मैंने एक्सप्लेन करा है विद एग्जाम्पल्स। अगर आपको लगता है कि कोई फ्रेजल वर्ब आपको नहीं समझ आ रहा है या किसी में आपको बहुत ज्यादा डाउट है, या ऐसा भी होता है कई दो फ्रेजल वर्ब्स में कंफ्यूजन रहता है, प्लीज कम अप विद योर डाउट्स or maybe your suggestions also. You can write down in the comment section and I will definitely students I will get back to you. All right, so I hope ये session हमारा जो part 2 था phrasal verbs का आपको पसंद आया होगा। I will be coming up with one more session of phrasal verbs and with some more important phrasal verbs for you. Till then, please revise them, learn them. See you. Jai Hind all of you. Take care.